दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो होते हैं इसमें यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो होते हैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और वो भी किससे? जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित, ठीक है? तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम बिना देर किए जो होते हैं, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं वह ऋषभदेव थे, ठीक है? ऋषभदेव थे, ठीक है? ऑप्शन जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि ये जो थे 24वें नंबर के थे, ये पहले नंबर के थे। अगर 24वें नंबर का पूछे तो महावीर स्वामी जी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है संस्थापक, तो सही जवाब ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, ऋषभदेव, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा जो होते हैं जैन धर्म का जो होते हैं बहुत ही जो पिछला ही वाला प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी देखिए प्रश्न क्या होगा इसका। और देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जो थे हमारे प्रथम तीर्थंकर थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों में से आपको जो होते हैं 25 प्रश्न में से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? तो अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा, अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि कुंडलपुर, ध्यान दीजिएगा, कुंडलपुर जन्म स्थल है। तो ध्यान दीजिएगा, कुंडलपुर जन्म स्थल है, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म होता है कुंडल जन्म स्थल में हुआ है। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म से, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक जो होते हैं महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, मोक्ष स्थान जो होता है हमारा पावी स्थित हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था जन्म। अगर इनका मृत्यु पूछा जाए तो पावापुरी। इसका प्रकार सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर स्वामी, ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो है कहाँ पर इनका, माने महावीर का जो मृत्यु है, महावीर का जो मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान दीजिए, उसकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था, ठीक है? ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि तीर्थंकर जो होते हैं शब्द संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, तीर्थंकर जो शब्द होता है वह जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि हम आपको जैन धर्म से संबंधित आपको 25 प्रश्न कराने वाले हैं। कितने प्रश्न कराने वाले हैं? 25 प्रश्न। और ये प्रश्न जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसमें से 2 से 3 प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन था? पहला कौन था? ऋषभदेव। और अंतिम जो होते हैं महावीर स्वामी थे। किस नंबर के थे? तो 24वें नंबर के थे। सही जो ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन एक जो होता है जैन धर्म नहीं था? तो जैन धर्म को जो होते हैं कौन एक तीर्थंकर है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये देखो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको मालूम होगा 25, मैंने कहा जो 24 जो होते हैं जैन धर्म थे, ये जैन तीर्थंकर थे, उनका अगर नाम याद रहेगा तभी इस प्रश्न को आप हल कर सकेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है नाथुमणि जो होते हमारे नहीं थे, संभव, नेमी और चंद्र प्रभु जो होते हैं जैन धर्म के जो होते हैं तीर्थंकर थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आपको 25 प्रश्न इसमें कराने वाले हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि ध्यान दीजिएगा, प्रभास गिरी, ध्यान दीजिएगा, प्रभास गिरी जिनका तीर्थंकर स्थल है वे हैं, क्या हैं, वे कौन है? तो ध्यान दीजिए वो कौन है? जैन धर्म के हैं। किसे? प्रभाकर गिरी जो होते हैं ये तीर्थंकर है और किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए जो होता है हमारा कैवल्य शब्द होता है। यह आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपसे बता देते हैं, जितने भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं इन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस नदी तट पर जो होते हैं ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ठीक है, वह किस नदी पर था? तो ध्यान दीजिएगा, रिजुपाली जो होती नदी थी और कुंडलग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ठीक है? अभी आगे प्रश्न कराए हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं, 1 मिनट। अगला हमारा प्रश्न है और ये प्रश्न जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कहा कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने मैंने किया था? तो अणुव्रत जो होते हैं सिद्धांत का जो प्रतिपादक जो होते हैं हमारा जैन धर्म के लोग किए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि श्यानवाद सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिएगा, जो श्यानवाद सिद्धांत होता है वह जैन धर्म से संबंधित होता है, ठीक है? श्यानवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है? अब इसी के प्रश्न देखिए, एक ही इसी प्रकार से और एक प्रश्न पूछा है। अगला जो प्रश्न है हमारा
अगला हमारा जो प्रश्न है श्यानवाद, श्यानवाद संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा श्यानवाद जो संबंधित होता है वह जैन धर्म से संबंधित होता है। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो होता है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीजिए। ये प्रश्न जो होता है जैन धर्म का दम जान है, जैन धर्म का दम जान है। पूछा क्या है कि ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि जैन धर्म ने कहा जैन दर्शन के अनुसार जो होता है सृष्टि की रचना और पालन मतलब कौन करता है या कौन किया है। तो ध्यान दीजिएगा सार्वभौमिक जो होते हैं विधा से हुआ है, यह ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा। ये सत्य नहीं, आस्था नहीं, आत्मा नहीं, ये जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं विधा से हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैं उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड करता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एकांतरवाद जो होते हैं निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है। तो ध्यान दीजिएगा किसका दर्शन होता है, किसका एकांतरवाद जो होता है जैन धर्म से हमारा संबंधित होता है। यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है, कौन सा धर्म जो होता है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। मतलब विश्व की जो होते हैं प्रलय हुआ था ऐसी जो होते हैं अवधारणा को विश्वास नहीं करता। तो जैनियों जो लोग होते हैं इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इस प्रकार अगर ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा होता है। तो आधारभूत जो बिंदु होता है अहिंसा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपसे बता दें कि इसमें हम आपको जैन धर्म से संबंधित 25 प्रश्न हल कराने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है और वह यूपी पीसीएस 2021 में 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है कि यापनी किसका एक संप्रदाय था। तो ध्यान दीजिएगा यापनी जो होता है जैन धर्म से संबंधित हमारा जो होता है एक संप्रदाय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि भारत की धार्मिक प्रथा, ध्यान दीजिएगा धार्मिक प्रथा के संदर्भ में स्थानवासी जो होते हैं संप्रदाय का संबंध किससे है। तो ध्यान दीजिएगा स्थानवासी कम संप्रदाय का जो संबंध होता है वह जैनियों से होता है। इस प्रकार देखा जाए तो सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, आगे का हमारा जो प्रश्न है पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्णकालीन, ध्यान दीजिएगा पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 14 पूर्व जो होता है यह हमारा पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाग में लिखे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस भाग में लिखे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो जैनियों की जो भाषा थी वो हमारी क्या थी, पाली थी। सही जवाब नहीं, सही जवाब जो है अर्धमगधी हो जाएगा। ठीक है, पाली हमारा जो होता है भाषा का अगर बात किया जाए तो हमारा जो होता है पाली भाषा जो होता है मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो जैन धर्म से जो होता है अर्धमगधी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैन लोग जो होते हैं लगभग जो होते हैं जो हमारा प्रेजेंट टाइम का बिहार और जो होता है उड़ीसा के आसपास जो होते हैं विकसित हुई थी, इसलिए जो होता है अर्धमगधी यहाँ की भाषा थी। और पाली भाषा की बात करते हैं तो पाली भाषा हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, और ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा एक मिनट। प्रश्न हमारा है कि जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, श्वेतांबर समय के जो संस्थापक कौन थे। तो यह ध्यान दीजिएगा आपको मालूम स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो होते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में प्रश्न लिख लीजिएगा। पूछा क्या है कि भगवान जो होते हैं महावीर का प्रथम शिष्य था। तो ध्यान दीजिएगा महावीर का जो होता है प्रथम शिष्य जो होते हैं जमाली था। ठीक है, यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम अनुयायी जो होता है अलजोद था, अड़ोजोद। ठीक है, अड़ोजोद। ठीक है, ऑप्शन नहीं, इसका सही अनुयायी जो होता है ऑप्शन ए जमाली जो होता है महावीर स्वामी का अनुयायी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि किस जैन सभा में ध्यान दीजिएगा अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संप्रदाय हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यह पाटलिपुत्र में हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है यह ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। पूछा क्या है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो होते हैं आनंद थे। इसका सही जवाब जो होता है मखली गोसाल जो होते हैं वह कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। क्या है कि निम्नलिखित में से किसने
प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, वह जो होता है हमारा आजीवक जो होता है ऐसा कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, संप्रदाय जो नियमित नियति की अटकता में विश्वास करता है। तो नियति की अटलता में विश्वास रखता है। तो अटलता में विश्वास करने वाला जो व्यक्ति होते हैं आजीवक होते हैं। आजीवक किसी धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आपके जो होते हैं लगभग जो होते हैं जो 25 प्रश्न हो गए हैं, आगे देख लेते हैं। और ठीक है, क्योंकि आपका जो होते हैं जैन धर्म से संबंधित होते हैं, आपका 25 प्रश्न आपको करा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश में अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो ये जो होते हैं प्रश्न इनके लिए है। कहा उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनी यो दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो कहाँ पर स्थित है, तो कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जो होते हैं जैनियों और बौद्ध धर्म के दोनों के तीर्थ स्थल स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि श्रवणबेला में गोमतेश्वर की जो होती है विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी। तो ध्यान दीजिएगा, श्रवणबेला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने कराई थी। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, चामुंडराय ने। तो चामुंडराय ने क्या किया था, श्रवणबेला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित किया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, महान धार्मिक घटना जो होती है महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन ए बाहुबली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लगभग आपसे 25 से अधिक प्रश्न करा चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई अलग टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो किसी आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।